स्पष्ट है कि जो कंट्री मेड पिस्टल में कारतूस लगते हैं या कंट्री मेड गन में उससे फायरिंग हुई है। और अभी कल कुछ फ़ोटो भी जारी किए गए जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जैसे गन लेके हाथ में गन चलाया जाता है उस तरीके का पोज आया है या उसकी फ़ोटो आई है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। तो स्थितियाँ जिस तरीके से जो सारा कुछ स्पष्ट है, हम जो भी कर रहे हैं वो साक्ष्य के अनुरूप कर रहे हैं, साक्ष्य के साथ कर रहे हैं। बाकी सबसे भी कहेंगे, यदि किसी तरीके का कोई भी सवाल उठाता है साक्ष्य के साथ उठावे। हम ओपन हैं, हर एक चीज़ को लेंगे, पर बिना साक्ष्यों के ऊल जलूल बातें, बेबुनियाद बातें, केवल स्टेटमेंट के आधार पर, किसी के बयान के आधार पर कोई भी इस तरीके की चीज़ न करे जिससे माहौल में फिर से उत्तेजना आवे, माहौल में फिर से गड़बड़ी आए। सवाल लास्ट सवाल है मेरा। 29 तारीख में सर्वर रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी, तरह तरह की बात सामने आएगी। सूत्र बता रहे हैं कि फिर हंगामा हो सकता है, कोई बात हो सकती है। किस तरह की तैयारी प्रशासन की? किसी को कोई हंगामा नहीं करने देंगे और कोई भी अगर उपद्रव करने की कोशिश करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटेंगे। एकदम संदेश स्पष्ट है। संभल मामले को लेकर के जो क्या आज तक की कार्रवाई हुई है, क्या सब चल रहा है, उस बात को लेकर के हमारे साथ मुरादाबाद कमिश्नर अंजय कुमार सिंह हैं। अंजय जी, क्या स्थिति है? 2-3 दिन हो चुके हैं। नहीं, अब स्थिति एकदम सामान्य है। अब बाजार वगैरह भी खुल चुके हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, सब कुछ सामान्य है। और जो पुलिस की कार्रवाई है वो पड़ताल पे लगी है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। उसमें अभी तक जितने लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं 27 लोग, 3 महिलाओं समेत, उनमें से 3 जो नाबालिग हैं उनको जुवेनाइल भेजा गया है। बाकी अभी लोगों को चिन्हित करने का प्रयास चल रहा है। जो जिन जगहों पर चिन्हांकित 74 लोग चिन्हित भी किए जा चुके हैं और बाकी लोगों के लिए पब्लिक से मदद ली जा रही है। उनके जो वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो पब्लिक को सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि उनकी पहचान हो सके। जो 4 मौत हुई है उसको लेकर के कहीं ना राजनीतिक एक उठापटक जबरदस्त है। राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी आने की बात हो रही है। 4 लोगों की मौत को लेकर के राजनीतिक जबरदस्त कर क्या क्या देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो 4 लोगों की मृत्यु है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमारे लिए भी उतनी ही दुखद है कि ऐसा हुआ। लेकिन इस घटना को समझना होगा कि जो विवाद, जो जिस जगह पर ये सारी चीज़ें हुई, जो स्ट्रक्चर था, वहाँ पे किसी की जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए जानबूझकर इस वजह से इकट्ठे हुए कि उस वहाँ उपद्रव कर सकें। तो अगर कोई उस जगह पे जहाँ जाता है, जहाँ उपद्रव हो रहा है, तो इस तरीके की जोखिम से बच नहीं सकता। बाकी जो रही बात किसी के विजिट करने की, उसके लिए जिलाधिकारी का आदेश जारी हो गया है और उसमें अभी किसी का भी विजिट करना वहाँ उचित नहीं है। माहौल अभी किसी तरह शांत हुआ है, फिर उसमें उत्तेजना फैल सकती है, किसी तरीके का उकसावा हो सकता है। और इसके लिए हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि इसके बाद भी वो विजिट कर सकते हैं। जब एक बार स्थिति नॉर्मल हो जाए तो परिवार वालों से मिलना ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वो सबसे मिल सकते हैं, पर स्थिति को एक बार नॉर्मल हो जाने दें तो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो क्या है सर पोस्टमार्टम, उसको लेकर के काफी हंगामा है। क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में जो चीज़ें आई हैं उसके अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं। तो पोस्टमार्टम में जो स्थिति है वो उसकी रिपोर्ट में बहुत क्लियर है। उसके बारे में कोई किसी तरीके का सवाल क्यों कैसे उठा सकता है? दूसरी बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है उसमें स्पष्ट है कि जो कंट्री मेड पिस्टल में कारतूस लगते हैं या कंट्री मेड गन में उससे फायरिंग हुई है। और अभी कल कुछ फ़ोटो भी जारी किए गए जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जैसे गन लेके हाथ में गन चलाया जाता है उस तरीके का पोज आया है या उसकी फ़ोटो आई है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। तो स्थितियाँ जिस तरीके से जो सारा कुछ स्पष्ट है, हम जो भी कर रहे हैं वो साक्ष्य के अनुरूप कर रहे हैं, साक्ष्य के साथ कर रहे हैं। बाकी सबसे भी कहेंगे, यदि किसी तरीके का कोई भी सवाल उठाता है साक्ष्य के साथ उठावे। हम ओपन हैं, हर एक चीज़ को लेंगे, पर बिना साक्ष्यों के ऊल जलूल बातें, बेबुनियाद बातें, केवल स्टेटमेंट के आधार पर, किसी के बयान के आधार पर कोई भी इस तरीके की चीज़ न करे जिससे माहौल में फिर से उत्तेजना आवे, माहौल में फिर से गड़बड़ी आवे। सवाल लास्ट सवाल है मेरा। 29 तारीख में सर्वर रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी, तरह तरह की बात सामने आएगी। सूत्र बता रहे हैं कि फिर हंगामा हो सकता है, कोई बात हो सकती है। किस तरह की तैयारी प्रशासन की? किसी को कोई हंगामा नहीं करने देंगे और कोई भी अगर उपद्रव करने की कोशिश करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटेंगे। एकदम संदेश स्पष्ट है। पहली बार लोगों के बातचीत पर, लोगों के विश्वास के आधार पर हमने कोशिश की कि लोगों को बातचीत से ही वहां से हटाया जा सके। लेकिन अब जो होगा
वो जानबूझकर होगा, और अगर जानबूझकर कोई करेगा तो उसको उसके साथ हम सख्ती से डील करेंगे। जो भी कानूनी प्राविधान होगा सब सख्ती से लागू करेंगे। जी, चलिए। ये हमारे साथ मुरादाबाद कमिश्नर अंजय कुमार सिंह थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, अगर 29 तारीख में भी कोई किसी तरह का हंगामा कुछ करेगा और सख्ती से निपटेगी। सरकार हर तरह से वचनबद्ध है।